सबसे पहले तो नमस्ते। ओके, देखते हैं। बढ़िया है, अगर उधर से हुए तो और अच्छा जाएगा। जीवी सर, जीवी सर, वे आर यू, वे आर यू? आई एम हेयर। चलिए स्टार्ट करते हैं ना। पिछली बार का हमारा कहाँ तक का कार्यक्रम बैठ गया था? ओके, पिछली बार हम यहां तक आ गए थे, माने रिमूवल ऑफ एक्स पे आ गए थे। ठीक है। ओके, पिछली बार का हमारा कोई होमवर्क था? नहीं, बस इसलिए कि थोड़ा थोड़ा पुश करते रहेंगे। तो पिछली बार मंडे का खराब हुआ है तो धीरे धीरे उसको भी कंपनसेट करेंगे। एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। उससे स्टार्ट करते हैं। इंटीग्रेशन दे रखा है 0 से लेकर के π/4 तक एक्स डी एक्स। अपॉन में नीचे दे रखा है 1 प्लस sin 2x, प्लस में दे रखा है cos 2x। इसे करो दे रखा है पाई ln b, पाई ln 2/b। क्वेश्चन वाला कहता है बताइए साहब, b जो हमने छुपाया आप बताओ क्या होगा। b के नाम पे जो हमने आपसे छुपा दिया वो क्या सोचते हो आप, क्या होगा? एओडी के लिए हाँ कर सकते हो, देखेंगे। देखो अब जरा ध्यान से समझना। क्वेश्चन में दे रखा है 0 से π/4। आप फटाफट से बताओ कि 1 प्लस cos 2x देख करके आपके मन में कोई हलचल होती है क्या? फटाफट बताओ क्या कर सकते हैं 1 प्लस cos 2x जैसी चीज मिल जाए तो। ओके, जो आपके इंस्टीट्यूट की शीट है अंकुश वो लगा लो, एक ही है वो दोनों लगभग। हाँ भाई, 1 प्लस cos 2x क्या कर सकते हैं बताइए, क्या भावादी बताओ। 1 प्लस cos 2x की जगह क्या सोचते हो तुम? बिल्कुल बिल्कुल अनुज, एकदम सही जवाब सर। 2 cos 2x लिख लो, बिल्कुल सही जवाब दिया। 2 cos 2x। अच्छा, sin 2x को देख करके आपके मन में नहीं आता कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स लिख लेते हैं सर? एक्स डी एक्स तो बेस्ट है। अच्छा, आपको ये लगता है कि सर एक्स को हटा लेते हैं पहले? हाँ बिल्कुल, क्या किसी ने लिखा भी है, मैं शायद उसकी बात नहीं पकड़ी। किसी ने कहा है कि सर एक्स को हटा लो सर। अब आप एक्स को हटा करके क्या लिखा जा सकता बताओ? एक्स की जगह पे रिमूवल ऑफ एक्स लगाने पर क्या लिखें, जल्दी से बताओ 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 बताओ। ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, हाँ भाई, जल्दी से बताओ। एक्स की जगह रिमूवल ऑफ एक्स में मैंने क्या सिखाया था आपको याद है? रिमूवल ऑफ एक्स में मैंने आपको क्या सिखाया है? एक्स की जगह क्या लिखा जाए हटा करके? π/, हाँ हाँ, दोनों का सम डिवाइड बाई 2। तो π/8, π/8 लिखो। आधा करते हैं आधा। हाँ बिल्कुल सही जवाब, बिल्कुल सही जवाब। ठीक है, तो यहां तो हो गया कितना, π/8। अच्छा, तब तक अपने को पता है 0 से लेकर के π/4 तक। क्या आपको नहीं लगता मैं दोनों में से कॉमन लेना चाहिए मुझे? आप बताओ चलो, क्या कॉमन लिया जाए? बेस्ट क्या रहेगा सर, ये कॉमन लो सर आप। क्या कॉमन लिया जाए जल्दी बताओ, क्या कॉमन लें? क्या कॉमन लिया जाए जल्दी बताओ जल्दी। बताइए क्या कॉमन लें। हाँ कैनी, देखो तुमने बिल्कुल सही सोचा, लेकिन बाकी लोग थोड़ा सा मिस कर गए। कॉमन लेना चाहिए 2 cos² x को। 2 cos² x कॉमन लेते ही यहां बचेगा 1 + tan x। बड़ी इंटरेस्टिंग जगह हो जाएगी ये। और तो और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात ये हो जाएगी कि इसे 2 को भी बाहर ले जाओ, cos² x को ऊपर लेके जाओ, और दुनिया की सबसे प्यारी जोड़ी तैयार है, sec² x और 1 + tan x की। और अगर आपको पता हो तो 0 से लेकर के π/4 चल रहा है, बढ़िया राइट है। और अब आपको यह भी पता होगा कि 1 + tan x अगर t मानते हैं तो उसका डिफरेंशिएशन sec² x.dx बराबर dt हो जाएगा। x के नाम पे हमारे पास में लिमिट 0 और π/4 पड़ी है। मैं इसमें 0 रखता हूं, t की वैल्यू 1 आ जाएगी। अगर मैं π/4 रखता हूं, t की वैल्यू 2 आ जाएगी। माने मेरे पास में यहां पे π/16 तो है ही, लेकिन 1 और 2 भी है। नई लिमिट dt डिवाइड बाई टी बन गया भाई मेरे पास में π/2 π/16 इंटू यहां ln t लिमिट 1 और 2। माने फाइनली मेरे पास में आंसर आ रहा है
ln 2 पाई बाई 16। मैं इस आंसर को इस आंसर से कंपेयर करना चाहता हूं, तो b की वैल्यू ऑब्वियसली उदीप ने बहुत सही जवाब दिया था, 16 आ जाएगी। b की वैल्यू उदीप ने पहले ही बोल दिया था सर 16 आ रही है। समझ गया लोग? ठीक है, अब आगे की बात सुनो। नेक्स्ट पॉइंट क्या है? ये तो हुआ ये वाला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सभी की शीटों में मिलता है, सभी शीटों में मिलता है। और जो जहां ये मान लीजिए किसी तरह से वो हटा भी देते हैं, तो वो ये हटाना भूल जाते हैं। ये वाला क्वेश्चन सभी की शीटों में ये क्वेश्चन भी मिलता है। 0 to π/4, यहां x होता ही नहीं है, ठीक है, सॉरी x dx। यहां नीचे cos x इंटू साइन एक्स प्लस cos x देखने को मिलता है। ये आप मानिए मत मानिए, बट ये आपका पिछला क्वेश्चन ही है। सोचना कैसे करना है, सोचिएगा जरूर कि कैसे किया जाए। बिल्कुल क्लियर? यहां तक ये वाला क्वेश्चन आ गया। अब मैं आपको बताता हूं, एक बीच में एक लहर आई थी, लहर जिसने एक जैसे कई क्वेश्चन एक साथ बनवाए, मेंस में भी और एडवांस में भी। वो क्या क्वेश्चन थे बताता हूं। I1 करके उन्होंने एक फंक्शन देना चालू करा जो कि काम करता था k से लेकर के 1 माइनस के बीच में, और यहां देते थे x कैपिटल F ब्रैकेट में x इंटू 1 माइनस एक्स डॉट dx, और फिर ऐसे एक I2 भी देते थे। लिमिट होती थी k से लेके 1 माइनस के तक, x इंटू 1 माइनस एक्स डॉट dx। देन अक्सर वो I1 और I2 में एक रिलेशन पूछा करते थे, जैसे I1 बाय I2 पूछ लिया वगैरह वगैरह। ध्यान से देखना क्या है। हाँ सोनू, अब बात करिए, अब कर लेते हैं। अच्छी बात पूछी आपने। सोनू कह रहा है कि सर x को हटाने की सर आपने कंडीशन बताई थी, क्या वो चेक करोगे? वैसे देखा था तो मैं कर चुका था, लेकिन मैंने तुम्हारे सामने नहीं करी। जैसे मैं इसमें चेक करता हूं, क्या आपको पता है दोनों फंक्शंस में, ठीक है ना, I1 और I2 में क्या डिफरेंस है? दे हैव ओनली वन डिफरेंस। दोनों में एक ही डिफरेंस है। अगर आप ध्यान से देखो तो इस x का ही डिफरेंस है, ये वाले x का, ठीक है, ये वाले x का, और कोई डिफरेंस ही नहीं, बाकी सेम है। तो x को छोड़ करके जो बाकी बचा वो फंक्शन है, क्या बच गया? फंक्शन f x इंटू 1 माइनस एक्स। उनमें मैं इन दोनों का सम माइनस एक्स रख रहा हूं, उसमें मैं x की जगह पर इन दोनों का सम माने k प्लस 1 माइनस के प्लस एक्स लिख रहा हूं। k और k कट गया, माने मैं x की जगह पर, ठीक है ना, x की जगह पर x प्लस 1 रख के दिखा रहा हूं। रख दे भाई, x की जगह पर इन दोनों का सम माइनस एक्स, इन दोनों का सम माइनस एक्स रख के दिखा रहा हूं। तो आपको पता होगा मैं x की जगह 1 माइनस एक्स रखूंगा, तो f इस x की जगह हो जाएगा बेटा 1 माइनस एक्स, अंदर हो जाएगा 1 माइनस एक्स। और अगर मैंने ऐसा भी कर दिया तो 1 और 1 कैंसिल आउट हो जाएगा। बताओ क्या दिखेगा? f, बाहर क्या दिख रहा है? 1 माइनस एक्स दिख रहा है, अंदर क्या दिख रहा है? x। देखो दिखा कि नहीं दिखा? क्या ये वही नहीं है जो आगे लिखा था? दोनों तो सेम है, माने मैं x को मस्त हटा सकता हूं। सही है ना? मैं x को हटा सकता हूं। मतलब मैंने एक्चुअली में क्या है, सोनू ने हमसे कहा कि भाई सर आप चेक कर लो, तो मैं चेक करके दिखा रहा हूं आपको सिर्फ कि मैं x की जगह मस्त हटा सकता हूं। अगर मैं हटा सकता हूं तो मैं I1 को क्या पा रहा हूं? I1 की जगह में I1 में पा रहा हूं, मैं x को रिमूव कर रहा हूं, तो मैं यहां लिख रहा हूं रिमूवल ऑफ x। क्या लिखा? रिमूवल ऑफ x। मैं जैसे ही x को रिमूव करता हूं, ठीक है ना, मैं जैसे ही x को रिमूव करूंगा, x को रिमूव करते ही मुझे इन दोनों का सम बाई 2 करना है। तो मुझे क्या लिखना चाहिए? k प्लस 1 माइनस के बाई 2, और लिमिट कहां से कहां तक? k से लेके 1 माइनस के तक। और यहां क्या हो जाएगा? f ऑफ x इंटू 1 माइनस एक्स। राइट है, लिख दिया। लिखने के बाद में मुझे पता है ये बन गया हाफ। और अगर आप पहचानते हैं तो ये क्या है,
ये क्या चीज है, ये जो ये मैंने लिख दिया, क्या चीज है ये जानते हो, ये क्या चीज लिखी थी मैंने, ये I2 है। क्या है? I2। इसका अंदर I1 बराबर में इतना, इसका अंदर I1 अपॉन I2 बराबर में कितना, हाफ। ये मेरा आंसर हो गया। ये किसी टाइम पे ये किसी टाइम मेंस में क्वेश्चन है। बिल्कुल सही जवाब कैलाश, सुदीप, कहनी, ठीक है, कौशल, सबका जवाब एकदम फैंटास्टिक है, सुपर फैंटास्टिक। ये किसी टाइम पे एडवांस में आया हुआ क्वेश्चन है। बताइए आप, इनमें मैंने किया क्या, बताइए। एक एक्स को रिमूव किया है, बस एक एक्स को रिमूव किया है, दैट्स इट। मैं आपको एक और क्वेश्चन दिखाता हूं, बस आप सीधे आंसर बताना मुझे, ठीक है? अगर आप बता सकते हो तो डायरेक्ट आंसर। I1 के नाम पे क्वेश्चन है, माइनस में दे रखा है tan स्क्वायर टी, ठीक है, ऊपर दे रखा है 1 प्लस सेक स्क्वायर टी, ठीक है, यहां दे रखा है x मल्टीप्लाइड बाय g इंटू में x, जी एक्स इंटू 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स, ठीक है। अच्छा, और यहां I2 के नाम पे दे रखा है लिमिट माइनस में tan स्क्वायर टी और ऊपर दे रखा है 1 प्लस सेक स्क्वायर टी, जी ऑफ x इंटू 2 माइनस एक्स डॉट डी एक्स। और क्वेश्चन में फिर से वही क्वेश्चन है, I1 अपॉन I2 क्या होगा। ये भी एक और एडवांस का ही क्वेश्चन है, दोनों एडवांस के क्वेश्चन है। आप बस फटाफट से बता दो आपको क्या लगता है इसका क्या आंसर होना चाहिए। कैलाश कह रहा है आई थिंक 1 होगा सर। ओके, ऊपर वाले का आंसर 4 है। युवराज तकरीबन 16-17 पेज। 1 आंसर है, 2 आंसर है, 8 है। बहुत सारे लोगों के बहुत सारे जवाब। बस मैं इतना जानता हूं कि I1 अपॉन I2 और कुछ नहीं होगा, जो भी रिमूवल ऑफ एक्स से आगे आएगा वो होगा। तो एक तरह से बस मुझे ये करना है 1 प्लस सेक स्क्वायर टी माइनस tan स्क्वायर टी डिवाइड बाई 2 विल बी माई आंसर। और मेरा तो ख्याल है जो लोग 1 बोल रहे हैं एकदम बराबर बोल रहे हैं। अभी स्टार्ट ही किया है तो। हाँ भाई, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन। अरे वो उसने ही पूछा कि मैं आज ही क्लास अटेंड किया हूं तो कितने पेज छोड़ू, जबकि उसने क्वेश्चन में ये नहीं पूछा था। हाँ भाई, देखें आपकी बार वाले क्वेश्चन का आंसर देना, ठीक है। क्वेश्चन में पूछा उसने वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन दे रखी 0 से लेकर के 2 पाई, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर sin 2x इंटू में ब्रैकेट में दे रखा है 1 प्लस cos 3x नॉट dx। ट्राई करो, फटाफट से बताना, तुक्का लगाओ, जो आपके मन में आए वैसा तुक्का लगाइए आप। हिंट करूं, कमेंट्स काफी लेट जा रहे हैं। अमन कह रहा है हो जाता है कभी कभी, किसी किसी के कमेंट लेट हो सकते हैं, सभी के नहीं। हिंट करूं, हिंट ये कि कौन सी प्रॉपर्टी चल रही, वही हिंट है। कौन सी प्रॉपर्टी चल रही है पता भी है आपको, बस वही हिंट है। अच्छा उदीप देखो, वैसे हालांकि तुम थोड़ा सा लेट हो गए ये बोलने में कि नो सर। मैंने पूछा था मैं हिंट करूं तो उदीप कह रहा है नो सर। ओके, पाई 9 पाई, भावादीप कह रहा है पाई आंसर है। कैलाश ने जवाब बराबर दिया है, मतलब 2 पाई माइनस एक्स करना है, ठीक है ना। हाँ, चौथी प्रॉपर्टी चल रही है, दीपू एकदम सही बोले आप, बिल्कुल चौथी प्रॉपर्टी चल रही है, वही वही लगाना है इस पे। कैसे पता? अरे ऑब्वियस ही बात है, ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर साइन कॉस का क्वेश्चन है। वैसे तो थर्ड प्रॉपर्टी लगती है ग्रेटेस्ट इंटीजर में, बट आप अगर ध्यान से देखोगे और किसी ने अगर बाई द प्रॉपर्टी 4 लगा दी तो एक्स की जगह पर कैलाश कह रहा है कि 2 पाई माइनस एक्स लिखो। कैलाश ही था ना? हाँ कैलाश, ठीक है। और युवराज ने भी यही बोला है, ठीक है। तो फिलहाल अगर ऐसा है तो 0 से लेकर के 2 पाई तक साइन में एक्स की जगह 2 पाई माइनस एक्स, तो 2 टाइम्स 2 पाई माइनस एक्स, समझे, ब्रैकेट के अंदर 1 प्लस कॉस 3 टाइम्स
2 पाई - x। जल्दी जल्दी चलो भाई, अब थोड़ा सा आपके कोर्स को भी बराबर करना है ना, याद है ना आपको, बहुत कुछ बाकी है। ग्रेटेस्ट इंटीजर के अंदर सोचिए साहब, साइन के अंदर क्या सोचना है, साइन में आपको क्या दिख रहा है, 4 पाई - x। राइटिंग की ज्यादा परवाह मत करो आप, चलो आप आगे। कॉस के अंदर क्या दिख रहा है, 6 पाई - x। फटाफट से खेलिए, ग्रेटेस्ट इंटीजर क्लोज डॉट dx, सही है। अच्छा, ये भी आई चल रहा है, आई के नाम पे हमारे पास क्या क्या हो गया, 0 से लेकर 2 पाई। साइन 4 पाई - x, आप में से कई बच्चों को नहीं पता, बताया तो 4 पाई बेटा इस साइड मिलता है, यहां इस पॉइंट पर, और इस लाइन पे नो चेंज होता है, तो इसलिए साइन एक्स तो आना पक्का है, ठीक है ना। लेकिन साइन 4 पाई - 2x होगा, ठीक है, 4 पाई - 2x, तो साइन 2x आना पक्का हो गया। लेकिन 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 4 पाई में कुछ भी कम करते हैं आप फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गए, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट का केस है, फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होगा। ब्रैकेट में 1 + 6 पाई, 6 पाई भी इसी के बाजू में मिलता है, यही इसी लाइन पर, इसी जगह पर। तो अगर देखा जाए तो ये तो कॉस 3x ही है, ठीक है, कॉस में 3x ही लिखा है, ठीक है। 6 पाई - 3x है, 3x 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 3x, ठीक है, ये 3x है, 6 पाई - 3x, ठीक है। तो 6 पाई - 3x का कॉस 3x, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, ये क्वाड्रेंट फोर्थ है ना, इसलिए खुद का चल रहा है सब। अब आप इसे b नाम दीजिए, इसे a नाम दीजिए, और दोनों को जोड़ दीजिए। जैसे ही आप इन ग्रेटेस्ट इंटीजर में ग्रेटेस्ट इंटीजर जोड़ेंगे, a + b करते ही आप में से कई बच्चों को याद होगा, मैंने आपको एक आईटी का क्वेश्चन बताया था, उस आईटी के क्वेश्चन में दोनों ग्रेटेस्ट इंटीजर जुड़ते हैं और -1 छोड़ते हैं, क्योंकि नॉन इंटीजर होते हैं इसमें मेनली, ठीक है। इसमें इनफाइनाइट में से सिर्फ 6 पॉइंट इंटीजर होंगे, बाकी जगह नॉन इंटीजर होगा। तो -1 और -1 के कारण से -x, इंटीग्रेशन पे लिमिट लगेगी 0 से 2 पाई, इसलिए -2 पाई आई की वैल्यू, राइट है भाई, 2i = 2 पाई, इसलिए आई की वैल्यू आ रही है साहब -पाई। यस सर, मैच्ड, क्या मैच कर गया भाई, आंसर तो अभी तक किसी ने नहीं दिया तुम में से। इसका आंसर -पाई है, किसी का भी आंसर नहीं बैठा, कोई हाफ बोल रहा है, कोई 0 बोल रहा है, अब जाके आंसर आया, अभिषेक ने बोला है -पाई, बाकी किसी का भी आंसर सही नहीं था, गलत है ये, ठीक है। मेंस 2019 का क्वेश्चन मार्क कीजिए, मेंस 19 का क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चंस में से एक। भावादीप ने कुछ बोला ही नहीं था भाई, पाई बोला था उसने वैसे भी। आगे बढ़ो, आगे आगे आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट है, ऐसा नहीं हो ही नहीं सकता, जीरो लाजिलो हो ही नहीं सकता, कोई मानेगा ही नहीं इस बात को। हाँ भाई, अब हम आते हैं धीरे धीरे सरकते सरकते, इससे पहले कि आगे सरके, पहले एक बार ये देख लेते हैं कि क्या हमारा सबके फेवरेट जेई मेंस ने कोई और धमाचौकड़ी मचाई है इस जगह पर या नहीं मचाई है। क्योंकि वो इतना प्यार से करने वाला आदमी है क्वेश्चंस को। जस्ट ए मिनट, इससे पहले कि हम आगे चलें, नॉट एज सच, प्रॉपर्टी 4 पे है क्वेश्चन। हाँ भाई, प्रॉपर्टी 4 पे एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है मेंस के, मेरे पास में जो पड़ा हुआ है वो ये कहता है कि लेट फंक्शन ने दे रखा है 0,2 से लेकर r में, ठीक है, और fx के नाम पे बड़ा ही सुंदर सा क्वेश्चन बनाया उसने, लॉग बेस में दे रखा है 2,
यहां दे रखा है 1 + 10 πx/4, राइट। और देन लिमिट में दे रखा है n टाइम्स टू इन्फाइनिट 2/n, और फंक्शन में दे रखा है 1/n, फंक्शन में दे रखा है 2/n, और उसी फंक्शन में बढ़ाते बढ़ाते भाई सामने वाला 1 तक माने n/n तक लेके गया बात को। फिर पूछता है कि बताइए साहब इसका आंसर आपके हिसाब से क्या हो सकता है। ठीक है, लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन तो बनेगा ही तभी जब मैं आपको इसको तो अभी आप होल्ड पे ही डालो मेरे हिसाब से। क्यों? क्योंकि मैंने अभी आपको सिग्मा से खेलना नहीं सिखाया, ये आगे जाकर के कभी किसी टाइम पे आएगा। ठीक है, ठीक है, ओके, आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। ठीक है, हाँ, ये जो चीज है अभी होल्ड पे डालो, ये अभी तो उतनी काम की नहीं है हमारे पास। नेक्स्ट पॉइंट क्या कहता है? नेक्स्ट पॉइंट कहता है प्रॉपर्टी 5, इसी पे चलने में समझदारी है। प्रॉपर्टी 5 फर्स्ट, नेक्स्ट पॉइंट। ठीक है भाई, अगली प्रॉपर्टी कौन सी होगी सुरेंद्र, ये पूछना ज्यादा सुंदर था। प्रॉपर्टी 5, ठीक है, दिस इज प्रॉपर्टी बेस्ड ऑन इवन एंड ऑड फंक्शन। ठीक है, एंड आई मस्ट से इट इज द फेवरेट प्रॉपर्टी ऑफ एडवांस एंड मेंस ऑल्सो। ठीक है ना, फेवरेट प्रॉपर्टी ऑफ मेंस एंड एडवांस। अच्छा, क्या प्रॉपर्टी है? प्रॉपर्टी कहती है कि -a से लेके a तक आपको अगर कभी भी फंक्शन दे दिया जाए तो आप मेरे बारे में सोचो। मतलब अगर जैसे कभी भी फंक्शन, ठीक है ना, इसकी पहचान क्या है? कैसे पता चलेगा कि ये इसी के बारे में बात हो रही है? तो इसकी पहचान क्या है? इसकी पहचान ये है कि अगर आपको कभी भी कहानी में -½ से +½ तक का क्वेश्चन हो, है ना, फंक्शन में कुछ दे रखा हो, आपको कभी कहानी में -1 से +1 तक के बीच में किसी फंक्शन का इंटीग्रेशन दे रखा हो, ठीक है ना, आपको कभी किसी कहानी के अंदर क्वेश्चन के दौरान -a से +a के बीच का कोई भी फंक्शन दे रखा हो, आपको कभी कहानी में -π/2 से +π/2 के बीच का कोई क्वेश्चन दे रखा हो, आपको हो सकता है कहानी में सामने वाला इतना बदमाश हो कि ln√λ और ln1/√λ देकर के फिर क्वेश्चन पूछ ले। इस तरह के जितने भी क्वेश्चन है जिनमें आपको -a से -a से -a से -1 से -1 -½ से ये फील आ जाए, तुरंत समझना प्रॉपर्टी 5 लगानी है। अब इशू ये नहीं है कि प्रॉपर्टी 5 लगानी है, इंपॉर्टेंट ये है कि प्रॉपर्टी 5 करती क्या है। प्रॉपर्टी 5 कहती है कि अगर फंक्शन जिसके ऊपर आप बात कर रहे हैं वो अगर एक ऑड फंक्शन है तो हमारा आंसर सीधे 0 लगा देना, इंटीग्रेशन वगैरह मत करना। अगर आप फंक्शन इवन पा जाए, इवन फंक्शन होने पर नीचे लिमिट में -a की जगह 0 कर देना और आगे 2 करके बाकी सब सेम क्वेश्चन बन जाएगा। बस बाकी सब सेम छोड़ देना, 2 टाइम्स कर देना। लेकिन न वो क्वेश्चन में ऑड पूछे ना वो इवन पूछे, उसको सबसे आनंद प्राप्त होता है जब फंक्शन नैनो हो। अगर फंक्शन नैनो हो जाए तो फिर -a से लेकर के +a तक का इंटीग्रेशन का आंसर याद रखना 0 से लेके a तक का इंटीग्रेशन ऑफ fx प्लस f ऑफ -x डॉट dx के बराबर होगा। और ये उसको सबसे ज्यादा पसंद है ऐसा, ये प्रॉपर्टी उसको सबसे ज्यादा लालच देती है। ये है सबसे काम की प्रॉपर्टी, रिमेंबर इट, बहुत काम का टाइटल, वेरी वेरी यस, बिल्कुल नीचे -a से लेकर के +a के बाद। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, देखो शीट के क्वेश्चंस क्लास 12th के अंदर, क्योंकि आप क्लास 12th में एक बहुत इशू क्या होता है ना, शुरुआत बहुत शार्प होती है, फिर अचानक से एक स्टैग्नेंसी आ जाती है। स्टैग्नेंसी क्यों आती है? क्योंकि आप हाथों हाथ खत्म नहीं कर रहे चीजों को। अब आप हाथों हाथ खत्म करें, आप जैसे हाथों हाथ खत्म करोगे ना, आपके तुरंत के तुरंत सारे के सारे क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है ना,
नैनो का मतलब होता है नाइदर इवन नॉर ऑड, ठीक है, इसीलिए प्रबल, ठीक है, बस इतना से ध्यान रखना, हाथों हाथ क्वेश्चन खत्म करने। माने जैसे मान लीजिए आप डिस्कशन के लिए पीछे पड़ जाओ, जैसे मैंने आज कोई क्वेश्चन दिया, कल के दिन पे डिस्कशन हो जाए, आप भी करके रखो, मैं भी करवा दूं, खत्म हो जाए, फिर आपसे क्वेश्चन बन जाए, फिर होंगे आपसे क्वेश्चन, बस ध्यान रखना, लेकिन थोड़ा प्रयास आपको करना पड़ेगा, ठीक है ना, थोड़ा प्रयास आपको करना ही पड़ेगा। रेडी, चलिए अब क्वेश्चन करते हैं। जैसे कैसे क्वेश्चन मिल सकता है, इससे पहले कि अपन क्वेश्चन की बात करें, पहले मैं आपको एक चीज समझा दूं कि आप बस मुझे ये बता सकते हैं क्या कि ये फंक्शन, ठीक है, ये अपने पास में ए है, ये जगह पे माइनस ए है ना, माइनस ए से ए तक ये कैसा फंक्शन है? क्या आपके सामने जो मैंने डायग्राम बनाया है माइनस ए से ए तक, वो इवन है या ऑड है? ये कैसा फंक्शन है जो मैंने आपको दिया? जल्दी से बताना, जल्दी से बताओ, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है? ऑब्वियसली ऑड फंक्शन है, वेरी गुड रिप्लाई। क्या अगर ये ऑड फंक्शन है तो जो माइनस ए से ए तक का जितना एरिया ओरिजिन के इधर मिल रहा है, क्या सेम एरिया आपको इस साइड भी मिल रहा है? सोच के देखिए, हाँ मिल रहा होगा। अगर मैं आपको बोलूं कि नीचे की तरफ जो मिलने वाला एरिया है वो अगर माइनस ए है, तो ऊपर का एरिया प्लस ए बोल सकते हैं अपन? बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते? बोल सकते हैं सर, क्योंकि जितना नेगेटिव उतना पॉजिटिव है, तो इसका मतलब पक्की बात है कि माइनस ए से ए के बीच में फंक्शन अगर ऑड हो गया तो ओवरऑल एरिया ए और माइनस ए जुड़ करके 0 आ जाएगा सर। बिल्कुल सही बात है, आ जाएगा। ये तो हुआ हमारा पहला बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। अगर मैं आपको बोलता हूं कि मेरे पास जो फंक्शन है वो कुछ हद तक ऐसे है, क्या ये एक इवन फंक्शन है? और अगर है तो यहां पे माइनस ए और यहां पे प्लस ए है। माइनस ए से प्लस ए के तक जाते समय में हमारे पास जो एरिया है, क्या ये नहीं है? सोच के देखें, क्या माइनस ए से ए तक ये अपने आप में इवन फंक्शन के बारे में बात हो रही है भाई? क्या माइनस ए से ए तक का एरिया यही है? अगर है तो माइनस ए से ए तक का टोटल एरिया क्यों कैलकुलेट कर रहे हो? क्या आपको नहीं लगता कि ज्यादा सुंदर रहेगा सर अगर मैं एरिया सिर्फ 0 के आगे आगे का कैलकुलेट कर लूं और फिर उसका डबल कर लेते हैं सर? हाँ क्यों नहीं, 0 से लेकर के ए तक आप फंक्शन का एरिया निकाल करके उसका डबल कर लो, ओवरऑल माइनस ए से तक का एरिया आ जाएगा। अब रही बात नैनो कैसे करा सर आपने प्रूफ, ये आप कहां से लाए? इसकी प्रूफिंग मैं लेटर ऑन करवाऊंगा, इसका प्रूफ मैं थोड़ा समय रुक करके करवाऊंगा, ठीक है, ये याद से करवाएंगे पक्का। अब चलते हैं क्वेश्चंस कैसे आने वाले हैं उस पर। रेडी, चलिए, हाँ भाई क्वेश्चन ले रहे हैं, ठीक है। मेरे पास में पहला साधारण से प्रश्न है, -1 से लेके +1 तक। फ्रैक्शनल पार्ट में दे रखा है x² + 1, मल्टीप्लाई में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 1, प्लस में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x + 2, मल्टीप्लाई में दे रखा है फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² + 2 डॉट dx। ये मेरा क्वेश्चन है साहब। सही है, ये मेरा क्वेश्चन है। सबसे पहले दौड़ करके मुझे बताना, क्या बताओ सबसे पहले क्या क्या सोच रहे हो? मैं आपको हिंट कर रहा हूं, ठीक है, आप मुझे बस मेरे हिंट से बताएं कि सबसे पहले तो सर हिंट के ऊपर मैंने मार्क कर दिया है कि सर इनका क्या करा जाए। देखें क्या रिप्लाई देते हो, इनका क्या किया जा सकता है, जिससे मैंने आपको हिंट किया है, जिन्हें मैंने मार्क किया उनका क्या करा जाएगा। यस, सप्तांशु बिल्कुल लाइन गजब बोल दी है। विनय ने भी एकदम बराबर जवाब दिया है, इंटीजर खा जाओ सर। विनय ने बोल रहा है गायब कर दो सर। बिल्कुल 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 बिल्कुल, क्योंकि फ्रैक्शनल पार्ट इंटीजर को खा जाएगा। -1 से लेके +1 तक ये x² छूटेगा और सर ये फ्रैक्शनल x छूटेगा। पास में भी फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x² छूटेगा और फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x छूटेगा। और सर ये तो दो बार हो गए सर, तो -1 से लेके +1 तक x² इंटू फ्रैक्शनल पार्ट x लिख लो। लिख लिया। अब आपको मेरे को एक और बात बतानी है, फ्रैक्शनल पार्ट ऑड में आता है या इवन में आता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑड में आता है या इवन में आता है? फ्रैक्शनल पार्ट ऑड में आता है या इवन में आता है?
फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन ऑड में आता है या इवन में आता है? फ्रैक्शनल पार्ट फंक्शन का ग्राफ आप कभी भी बनाएंगे ना, तो वो हमेशा ऐसा बनता है। सही है? ये ना ऑड में आता है ना इवन में आता है। ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। ये नाइदर इवन नॉर ऑड है। ठीक है? ना तो इवन में आता है ना ऑड में आता है। पहली बात, ऑड में आने, अगर ये ऑड में आता तो ऑड में आने पर इसे, इसके ग्राफ को अपोजिट क्वाड्रेंट में होना मस्ट था, जबकि ये लगातार दो क्वाड्रेंट में है, अपोजिट क्वाड्रेंट्स में नहीं है, ना तो यू है ना इधर है। ठीक है? तो ये अपना में नैनो फंक्शन है, और नैनो फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि -a से a तक अगर कभी भी फंक्शन लिखा हुआ मिले तो आपको क्या लिखना है, 0 से a लिख देना है, फंक्शन को कॉपी करना है, फंक्शन में -x डाल के कॉपी करना है और दोनों को जोड़ देना है। जल्दी से सोचना, क्योंकि समय बहुत सीमित है, जल्दी से सोचना। ठीक है? जल्दी सोच के जवाब देना। ठीक है? मैंने लिखा 2, यहां लिख दिया 0 से 1, नीचे 0 से 1। यही फंक्शन लिख रहा हूं, बड़े ध्यान से सुनना, x² इंटू में फ्रैक्शन पार्ट ऑफ x। अब मैं हर x की जगह पर -x रख के दिखा रहा हूं, तो ये हो जाएगा -x का होल स्क्वायर। सोचो यहां कितना हो गया, -x। सोचो हुआ कि नहीं हुआ? और अगर हो गया है तो आप सोच के बताना कि 0 से 1 तक मैं कुछ लिख रहा हूं, ये सर मुझे समझ में आ गया या नहीं आया, दोनों बातें आपके लिए स्पष्ट कर दो मेरे को कि सर आपने ये क्या लिख दिया। बस फटाफट से बता दो। अगली लाइन देखो जल्दी से। मैं आपसे पूछता भी जा रहा हूं, अपनी कॉपी में नोट डाउन भी करते जा रहा हूं, मुझे बताते भी जा रहे हैं कि सर ये मेरे को आया गया या नहीं आया समझ में। जल्दी से बताइए। हम्म, बताइए साहब, ये क्या हो गया? 0 से 1 के बीच में जितने भी x मिलेंगे वो सब नॉन इंटीजर होंगे। नॉन इंटीजर में फ्रैक्शनल पार्ट x, अच्छा ये इतना समझ में आ गया कि कॉमन ले लिया सर ने, ये -x का स्क्वायर विल बी x², ये भी x² कॉमन ले लिया सर के पास, ये बच गया। क्या आपको ये पता है कि फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x प्लस फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ -x एक प्रॉपर्टी है जो ये कहती है कि x अगर इंटीजर हो तो आंसर 0 होता है, x अगर नॉन इंटीजर हो तो आंसर 1 होता है, 1। इसे याद रखना। फिर काम की चीज, मान लो भूल गए, कोई बात नहीं, आज भूल गए, आगे तो मत भूल भाई, इसे भी लिख लो। तो अपने पास में क्या रह गया? अपने पास में रह गया है क्या? अपने पास में रह गया 2 टाइम्स में 0 से लेके 1 तक, यहां पे फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x², और यहां हो गया 1 डॉट dx, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x का स्क्वायर इंटू 1। सही है? अच्छा आप ये भी जानते होंगे कि x ऑलरेडी कहां से कहां के बीच में है, 0 से 1 के बीच में। 0 से 1 के बीच में x पूरी तरह से नॉन इंटीजर है, नॉन इंटीजर भी है और साथ में एक डेसिमल नंबर भी है। कैसा नंबर? डेसिमल नंबर। 0 से 1 के बीच के किसी भी नंबर का फ्रैक्शनल पार्ट वो खुद ही होता है। जैसे 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.9 का फ्रैक्शनल पार्ट 0.9 होगा। 0.4 का फ्रैक्शनल पार्ट क्या होगा? 0.4 ही होगा। सही है ना? तो आपको पता चलेगा कि ये x² अपने आप में 0 से 1 के बीच का नंबर है, इसलिए ये खुद ही बाहर आ गया। इसका मतलब अगली लाइन के अंदर आपको लिख लेना चाहिए 2 टाइम्स 0 से लेके 1 तक x² का x², और x² का इंटीग्रेशन क्या होता है? x² का इंटीग्रेशन विल बी x³ डिवाइड बाई 3, 0 से लेके 2 तक। तो फाइनली मैं अपनी तरफ से आंसर कोट कर रहा हूं, आंसर इज 8/3। कोई बात नहीं, मिस हो गया, भूल गया, चलता है कैलाश, बिल्कुल चलता है, लेकिन अगर बाय द वे अब गड़बड़ ना हो जाए, आंसर मेरे हिसाब से, मेरा भी आंसर रॉन्ग है, मेरा भी आंसर रॉन्ग है, 8/3 नहीं है। आंसर 8/3 नहीं है, फटाफट बताओ आंसर, बताओ आंसर। 2/3 सही है? जैसा आपका बोलना है बराबर है, 0 से 1 तक 2 टाइम्स, आंसर इज 2/3। हाँ नहीं नहीं, मैंने सही कर दिया, आंसर इज 2/3, करेक्ट करेक्ट, आंसर इज 2/3 बेसिकली। ठीक है? अच्छा चलो अब बताओ, -1 से लेके 1 तक x³ डॉट dx का इंटीग्रेशन बोलो। चलो फटाफट से बताना, आपके लिए बारी है। मुश्किल से मुश्किल से मुश्किल से
10 सेकंड का क्वेश्चन है, आंसर बोलो। 10 सेकंड का क्वेश्चन है, 10 सेकंड का। जल्दी से आंसर बोलिए। हाँ भाई, आंसर 0। वेरी गुड, बिल्कुल सबका सही जवाब है 0। चलो अगले क्वेश्चन का आंसर बताओ। फिर -1 से लेके 1 तक x³ इंटू में साइन ऑफ x⁻7 डॉट dx, इसका आंसर बोलो। अगले का आंसर बोलिए। क्या इसका आंसर 0 होगा या नहीं होगा, बस ये बता दो, इसका आंसर 0 होगा या नहीं होगा। इसका आंसर 0 होगा, होगा या नहीं होगा, बस मेरे को सुनना है। क्या सब आपके दिमाग में आया या नहीं आया, क्या इसका आंसर 0 होगा या नहीं होगा। सोच के बोलना, सोच के बोलना, जल्दबाजी नहीं करना प्लीज, है ना। आप बस ये बताएंगे मुझे इसका आंसर 0 होगा या नहीं होगा। देखो पहली बात, ये ऑड फंक्शन है, हाँ ये ऑड फंक्शन है। साइन एक ऑड फंक्शन है, हाँ ऑड फंक्शन है। x⁻7 एक ऑड फंक्शन है, हाँ ऑड फंक्शन है। इसका मतलब ये ऑड में ऑड है। ऑड में ऑड का मतलब होता है ऑड फंक्शन। ऑड इंटू ऑड का मतलब नेगेटिव इंटू नेगेटिव, और नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव होता है। इसका मतलब ये इवन फंक्शन है, इसलिए इसका आंसर 0 नहीं होगा। इसलिए इसका आंसर 0 नहीं होगा, ध्यान रखना, इसका आंसर 0 नहीं होगा। बस यही सुनना था मेरे को कि आपको आंसर पता चलता है कि नहीं चलता। चलो मैं अगला क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ ये एक इवन फंक्शन है या ऑड फंक्शन है, जल्दी बताओ। साइन ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन। ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। जल्दबाजी नहीं करना, सोच के जवाब देना। मैं आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बता रहा हूं, बना रहा हूं, डायरेक्ट बनाऊंगा डायरेक्ट, ठीक है। आप ही मिलाना बेटा, मैं नहीं मिलाऊंगा। मैं सिर्फ ग्राफ बना रहा हूं, ठीक है। मेरी तरफ से मैंने ग्राफ बना दिया। राइट, मेरी तरफ से मैं ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाया जा रहा हूं। हाँ भाई, अब बताओ क्या ये एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। मैंने आपके सामने ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाया है। अरे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स का ग्राफ बनाया है, क्या ये एक इवन फंक्शन है कि ऑड फंक्शन है। सप्तांशु तुमने सही जवाब दे दिया है। इवन फंक्शन तब होता है जब फंक्शन जैसा वाई एक्सिस के लेफ्ट में है वैसा का वैसा राइट में हो। क्या आपको लगता है, क्या आपको लगता है कि सर जैसा यहां है, जैसा यहां है वैसा का वैसा यहां है। देखो जैसा, देखो मेरे मेरे हाथ के अंदर देखना, क्या जैसा यहां ग्राफ है वहां यहां दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। ये ग्राफ यहां है और ये यहां है, ये नीचे आ गया, सेम नहीं है। ये फंक्शन इज अ नैनो फंक्शन दोस्त, ये एक नैनो फंक्शन है। ये एक नैनो फंक्शन है, नैनो। आप समझिए, ऑड तो तब होता है जब आप इसको रोटेट करो और इसको छप जाए। अगर कोई मेरे को ये देगा ना कि सर इसे रोटेट करके बताइए, इसे रोटेट करके बताइए सर, किसको लीजिए मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूं। अगर आप मेरे को ये वाला फंक्शन दोगे ना कि सर इसे रोटेट करो 180 डिग्री, तो मैं पता है रोटेशन में कैसे बनाऊंगा ये ग्राफ। मैं रोटेशन में यही ग्राफ, इसका रोटेशन में ग्राफ जो बनाऊंगा वो ये बना दूंगा आपको देने के लिए। ये लो, अब आप जिस दिन भी इसको यहां से दबा करके रोटेट करोगे ये इस पर छप जाएगा, देख लेना। रोटेशन में फंक्शन 180 डिग्री घुमा करके दूसरे को छुपा देता है। अगर ये ऑड होता तो, अगर ये ऑड होता, अगर ऊपर वाला फंक्शन ऑड होता तो ऐसा होना चाहिए था इसे। अगर इवन होता, यही ग्राफ अगर इवन होता ना तो मेरे हिसाब से इवन होने पे इसे ऐसा होना चाहिए था। अगर ये इवन होता ना तो इसको ऐसा होना चाहिए था। समझ रहे हो, ध्यान से समझना। अगर इवन होता तो ये ऐसा होता, अगर इवन होता होता
तो ऐसा होता, ऑड होता तो ऐसा होता, लेकिन ना तो इवन है ना ऑड है, इसलिए नैनो है। मैं इतनी जल्दी नहीं बना रहा, मैं सोचता हूं फटाफट से, मैं इतनी तेजी से सोचता हूं। भवदीप अब इसका तो क्या जवाब दिया जाए यार, पता नहीं तुम कहां थे। ये ऐसा, समझ रहे हैं आप? हाँ, आप बिल्कुल सही बोल रहे हो। नैनो फंक्शन जिन्होंने भी जवाब दिए बराबर दिया है, वो परेशान ना हो, मैं तो बता रहा हूं कि ऐसा होता। अच्छा चलो, अगर मान लो क्वेश्चन नैनो होता तो क्या होता? अगर क्वेश्चन नैनो होता तो क्या होता? माइनस पाई से लेके प्लस पाई के बीच में, अगर मान लीजिए किसी ने मुझे क्वेश्चन में ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स दे दिया, मैं माइनस पाई से पाई देखा, देखते समझ गया यार नैनो या ऑड या इवन कुछ तो करना ही पड़ेगा। मैं समझ गया यार ये तो नैनो है। नैनो होते ही मैं कैसे स्टार्ट करूंगा? मैं आई लिखूंगा, आई लिखने के बाद में नीचे जीरो लिखूंगा, ऊपर पाई लिखूंगा, यहाँ पे ग्रेटेस्ट इंटीजर साइन एक्स लिखूंगा। और मैं आपको एक और बात कहूंगा कि यहां पास में, याद है ना, फंक्शन लिखूंगा, फंक्शन में एक्स की जगह माइनस एक्स लिखूंगा, तो ये साइन ऑफ माइनस एक्स हो जाएगा दोस्त। इसका मतलब यहां ग्रेटेस्ट इंटीजर में 0 से पाई तक यहां साइन एक्स हो गया और पास में हो गया माइनस साइन एक्स। और मैं आपको वापस याद दिलाऊंगा कि ग्रेटेस्ट इंटीजर एक्स प्लस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ माइनस एक्स जो होता है वो या तो 0 होता है इंटीजर होने पर, या -1 होता है नॉन इंटीजर होने पर। और कहानी ये पूरी तरह से नॉन इंटीजरों की कहानी है, इसलिए 0 से पाई के बीच में इट इज -1 डॉट dx होगा। ठीक है, इसका मतलब इंटीग्रेशन लग करके माइनस एक्स आएगा 0 से पाई। फाइनली आई की वैल्यू क्या आने वाली है? फाइनली आई की वैल्यू आ रही है मेरे पास में माइनस पाई। हाँ, मैं सोचता ही नहीं हूं, सच कह रहा हूं नातिक, एकदम सही है। मैं क्वेश्चन देखते अटैक करता हूं, क्योंकि मैं आपको कह रहा हूं मैं कुछ भी नहीं करता, मैं आपको सच बता रहा हूं, मैंने कुछ फंडे बना रखे हैं, वही फंडे मैं आपको बताता हूं। आप भी करो, आप भी तुरंत अटैक करो, अटैक तेज करता हूं बस मैं, तुरंत सोचता ही नहीं हूं, खड़ाखट खड़ाखट। मैं उल्टा स्लो, आपके स्लो होने से डरता हूं, पता है? आप यकीन नहीं करेंगे, मैं आपके स्लो होने से डरता हूं बहुत। मैं सोचता हूं कब किस दिन पिक करेंगे आप सभी लोग। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा तेज चलना प्लीज, है ना। देखो अब ये क्वेश्चन हुआ ना, अब क्वेश्चन पता है आपको, जब एग्जाम में मिलेगा तो ऐसा नहीं मिलेगा कि आपको ये क्वेश्चन देगा, वो पता है वो कैसे क्वेश्चन देगा? नहीं अभी मैं रुक जाओ, थोड़ी देर में करता हूं, मैं आपके लिए क्वेश्चन बताता हूं। मैं एक्चुअली क्या है, बिना क्रम के चल रहा हूं, और बिना क्रम के चलना सुसाइडल होता है। चलो अब आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन ले रहा हूं -1 से 1 तक। मैंने आपके से लिखा, सामने लिखा साइन वर्स एक्स डॉट dx। आप बताओ साइन वर्स एक्स का ग्राफ आता है आपको? साइन वर्स एक्स का ग्राफ आता है बेटा? साइन वर्स एक्स, जल्दी से बोलो, जल्दी से। साइन वर्स एक्स, जल्दी जल्दी। साइन वर्स एक्स, साइन वर्स एक्स का ग्राफ याद है? कहां से कहां में होता है? -π/2 से +π/2 में। ग्राफ कैसा होता है? उल्टा फ, याद आ रहा है आपको? उल्टा फ, उल्टा फ। आप जल्दी से बताओ उल्टा फ कैसा फंक्शन है? क्या ये अपोजिट क्वाड्रेंट में है? क्या ये ऑड फंक्शन की तरफ जा रहा है? हाँ ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन होते ही इसका आंसर क्या आ जाएगा? 0। बात खत्म। अगले क्वेश्चन में बात कीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन में लिखा है -1 से 1 तक साइन इनवर्स में 2x/1 + x² डॉट dx। ठीक है, हाँ बिल्कुल पंखे वाली फील आ गई, सही करो। क्या आपको पता है साइन वर्स 2x/1 + x²? मैं चाहता हूं एक तो बच्चा बता दे मेरे को, कोई पूरे बैच में एक बच्चा बता दे सर ये फार्मूला, ये एक फार्मूला है, इसका आंसर ये होता है। फार्मूला है, फार्मूला। साइन वर्स 2x/1 + x² इज अ फार्मूला, इसका आंसर सर ये होता है, ये बताओ जल्दी से। बिल्कुल कैलाश, शायद अगर भाई इसने, बच्चे ने तो गजब कर दिया, इसने आंसर दे दिया, मैं इधर आकर के ढूंढ रहा हूं कोई आंसर दे दो। ठीक है, बिल्कुल कई बच्चों ने लगातार जवाब दिया, हिला के रख दिया भाई तुम लोगों ने। 2 tan इनवर्स x, क्या बात है। 2 tan इनवर्स x, 2 तो आ गया बाहर, -1 से लेके +1 तक अंदर फंस गया 2 tan इनवर्स x का dx। tan इनवर्स x का ग्राफ याद है कहां से कहां में होता है? -π/2 से +π/2 के बीच में लेटा हुआ फ, ऐसा वाला, जैसे किसी ने फल के फ को गिरा दिया। याद आया? पंखे की फील आ रही है। अरे हाँ ये तो सर ऑड है, ऑड है तो 0 है, मैंने आंसर 2 × 0 मैंने 0 है। लो काम खत्म। इतना सटासट होते हैं ये क्वेश्चन कि आप सोच ही नहीं सकते, आपके सोचने से पहले तो क्वेश्चन खत्म। जैसे एक और क्वेश्चन, जब खुशियां खुशियां बरस रही हैं तो आने ही दो। sec x इंटू में दे रखा है ln 1 - x/1 + x।
राइट। आपको नहीं पता, मैं बताता हूं। sec x एक इवन फंक्शन है। क्यों? क्योंकि x की जगह माइनस एक्स रखने पे इसके फर्क ही नहीं पड़ता, ये इवन है। और log ln वाला ऑड फंक्शन है। ऑड इंटू इवन माने पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव नेगेटिव होता है, और नेगेटिव माने ऑड होता है। और क्योंकि ऑड फंक्शन है इसलिए इसका उत्तर 0 होगा, इसका दक्षिण भी 0 होगा। राइट है ऐसा। अब क्वेश्चन के अंदर जैसे किसी ने क्वेश्चन में दिया -π/4 से +k π/4 तक x⁻7 -3x⁻5 +3x³ -x +1 अपॉन cos² x डॉट dx। राइट, मान लो ये है। बहुत जल्दी जल्दी कर रहे हैं, है ना। आगे सुनो, सुनिए सुनिए सुनिए। -π/4 से π/4 को देखते ही मन में इच्छा जगी कि सर ये तो इवन ऑड वाली प्रॉपर्टी का क्वेश्चन है, x⁻7 अपॉन cos² x अलग कर दिया, माइनस, ठीक है, 3x⁵ बटा cos² x को अलग कर दिया, 3 टाइम्स x³ अपॉन cos² x को अलग कर दिया, माइनस में x अपॉन cos² x को अलग कर दिया, 1 अपॉन cos² x को अलग कर दिया। और मैं आपको बताता जाऊंगा, फटाफट से आप भी गिनते जाना। x⁻7 ऑड, cos² x इवन, ऑड बाई इवन, नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इज नेगेटिव, 0। x⁵ ऑड, नीचे वाला इवन, ऑड अपॉन इवन ऑड। ये x⁻3 ऑड, कितना स्मार्ट है, 7 देता है, 5 देता है, 3 देता है, 1 देता है, और हम नहीं समझ पाएंगे कि ऑड चाहता है। नीचे वाला इवन है, ऑड ही बनेगा, x की डिग्री 1 है, ऑड है, नीचे वाला इवन है, फिर 0 बनवाएगा। रह गया कौन? sec² x। कहां से कहां में? 0 से π/4 में, और आगे आ गया 2, और sec² x का इंटीग्रेशन होता है 10x। 10x पर लिमिट लग गई 0 से π/4 की, उत्तर हो गया 2। सही उदीप, एकदम सही। सारे टर्म्स कैंसिल करते जाओ सर, लास्ट वाला बचेगा। सही है, बहुत फास्ट क्वेश्चन हो सकते हैं इसके। हाँ भाई, अगर मान लो सर क्वेश्चन के अंदर -π/2 से +π/2 तक का क्वेश्चन होता, और क्वेश्चन में सर sin x इंटू में f में cos x दे रखा हो, तो क्या करा जाए सर? क्या करा जाए? क्या करा जाए? अब सर f तो छुपा दिया, ये f कैसा फंक्शन है? ये f कैसा फंक्शन है सर, कैसे पता चलेगा? ये तो सर ऑड है, ये इवन है, cos x एक इवन फंक्शन है, f के बारे में पता ही नहीं है सर। तो मैं आपको याद दिलाऊंगा, अगर अंदर या बाहर में से एक भी इवन हो तो इवन होता है। माने ये f का भरोसा कुछ भी ना हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अंदर या बाहर में से एक भी इवन हो तो इवन होगा। माने फंक्शन f की कोई जरूरत नहीं है, ये एक इवन ही बनेगा। और इवन है तो पास वाला ऑड है, ऑड माने नेगेटिव है, पास वाला प्लस माने इवन है, माने ओवरऑल आंसर नेगेटिव, नेगेटिव माने ऑड है, और ऑड है तो आंसर 0 है। ऐसे टोटल ऑड। बिल्कुल, कितने छोटे छोटे क्वेश्चन है, सोचो क्या प्यारी प्रॉपर्टी है, और आप कह रहे हो चीजें पकड़नी आती इसमें। क्या क्लासिक है, सोचो, दबा करके क्वेश्चन होते हैं। तो मतलब ये तो बन जाएगा। बाकी अपन एक क्वेश्चन करके पैकअप करते हैं, बस लास्ट क्वेश्चन है। लास्ट क्वेश्चन है अपना, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। -1 से लेके +1 तक 2x⁻332, ठीक है, प्लस x की सुंदर सी डिग्री दे देते हैं 998। यहां ले लेते हैं 4x⁻1668 इंटू में साइन के अंदर ले लेते हैं x⁻691। थोड़ा अच्छा लगेगा, चटपटा सा हो जाएगा क्वेश्चन। यहां दे दिया 1 + x⁻666, ठीक है, डॉट dx। क्या होगा सर क्वेश्चन? 2x⁻332। ओके, अब कैसे करें सर इसको? इसको कैसे करा जाएगा?
क्या सोचते हैं अपन लास्ट। ठीक है, बस इसका फाइनल करते हैं, फुल एंड फाइनल। पहला काम, ठीक है, -1 से 1 तक 2 बार ले लिया, x की पावर 332, इसके नीचे 1 प्लस x की पावर 333 का होल स्क्वायर लिख लिया, रोक दिया। अच्छा, अब मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैंने ऐसा भी क्यों कर दिया, क्या ही जरूरत थी। मेरा मन में एक नया ख्याल आ गया साहब, मैं तो पीछे जाकर के इसको थोड़ा और बेटर कर सकता हूं। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है मैंने -1 से +1 तक x की पावर 332 अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 333 का होल स्क्वायर अलग करा, और 2 कहां गया, अरे वो यहां आया। ध्यान से देखना, x की पावर 332 इन दोनों में, क्योंकि 2 बार है, एक बार तो यहां ले लिया, एक बार तो यहां ले लिया, एक बार यहां रख दिया, 332 कॉमन ले लिया, ये 1 प्लस एक्स की पावर 666 हो रहा है, अपॉन में 1 प्लस एक्स की पावर 666 अलग कर लिया। ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से देखना, ध्यान से। और 4 को ले लिया बाहर, नीचे 1 प्लस एक्स की पावर 666 अलग कर दिया, x की पावर में 1668। हमको पता है x की पावर 691 एक गेम चेंजर है -1 से 1 में। ये जो पार्टी है ना, ये वाली पार्टी, ये अकेला ही ऑड है, पास वाला इवन है। इवन इंटू ऑड ऑड होता है, और ऑड अपॉन ये नीचे जो बैठा है ये इवन है। इसका मतलब ओवरऑल पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव इंटू नेगेटिव अपॉन पॉजिटिव है। और आपको नहीं पता तो देख लेना चेक करके, ये नेगेटिव बनेगा। ये क्या बन जाएगा, पॉजिटिव इंटू नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव बाय पॉजिटिव, नेगेटिव बन रहा है। नेगेटिव होते ही खट 0 लग गया इस पे, तो ये तो 4 इंटू 0 हो गया, ये दोनों कट गए। और ये -1 से लेके +1 तक x की पावर 332 रह गया। मैं गलत तो नहीं समझ रहा यहां तक? बड़ी बड़ी नहीं 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 कोई बड़ी डिग्री नहीं है। x की पावर 332 का x की पावर 333 डिवाइड बाई 333, और लिमिट लिमिट कितनी लगेगी, लिमिट -1 से +1 तक, वो सीधे लगा लेना, ये तो इंटीग्रेट ही हो गया। यहां x की पावर 333 को किसी ने अगर t माना, x की पावर 333 को अगर किसी ने t माना, तो आगे आ जाएगा 333 x की पावर 332 माने dt बाई 1 प्लस या t का स्क्वायर। आपकी लिमिट हो जाएगी -1 से +1 तक, तो इट इज 333 इंटू में tan इनवर्स t -1 से +1 तक, और जब मैं 1 रख रहा था तो ये 1/333 प्लस के अंदर 1/333 बनाया मेरे को। जब मैंने 1 लिया तो इट इज 333 इंटू में tan इनवर्स 1 इज π/4, और माइनस में tan इनवर्स -1 इज ऑल्सो π/4। बाकी आप कर लेना, ठीक है? क्यों कर लेंगे ना, आगे तो यहां से आगे तो हो ही गया। ठीक है, मैं आपको होमवर्क दे रहा हूं, होमवर्क अब लेकिन करना प्लीज, है ना? क्योंकि अगर होमवर्क नहीं होगा ना तो ये चैप्टर आपको आकर के भी नहीं आएगा, मतलब मेरे बस का नहीं है फिर, है ना? डेफिनेट इंटीग्रेशन में अगर आपने होमवर्क नहीं किया ना बेटा, ये तो बेकार हो जाएगा सारा। ये प्रॉपर्टी जिसे मैं प्रॉपर्टी 5 कह रहा हूं ना, अपनी शीट में प्रॉपर्टी 6 के नाम से है, प्रॉपर्टी 6 के नाम से, ठीक है? आज वाले क्वेश्चंस ये 52 से 52 से 56 5 क्वेश्चन तो ये है, ठीक है? इसके सिवा ठीक है, इसी के अंदर इसके क्वेश्चंस प्रॉपर्टी 6 के क्वेश्चन प्रॉपर्टी 4 में भी है, जो कि उन्होंने गलती से डाल दिए, ठीक है? और आपको करना है 38 से लेकर के 41 तक। ये भी अच्छे क्वेश्चन सारे अच्छे हैं, आप इस वहम में मत रहना कि मेरे से हो जाएंगे। क्वेश्चन सारे ऑल वन ऑफ द वेरी गुड क्वेश्चंस हैं। मैं आपको बार बार चेता रहा हूं, ये प्लीज थोड़ा सावधानी से करना है ना, सावधानी से करना, ठीक है? इसके सिवा जो किंग प्रॉपर्टी है, किंग प्रॉपर्टी के क्वेश्चंस
किंग के क्वेश्चन नंबर 42 से लेकर के और 51 तक है। ठीक है, 42 से 51। तो आपको एक तरह से कहां तक करना है, 38 से 56 तक क्वेश्चन करने हैं। ओवरऑल 38 से 56 तक के क्वेश्चन करके आना बेटा। ठीक है, ये होमवर्क है आपका। 17 क्वेश्चन दिए मैंने आपको, ठीक है, करके आइएगा।